हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th में। क्लास 12th की क्लास में आज देखेंगे हम क्लास 12th का टॉपिक, जिसके बारे में हम पहले 3-4 वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें आवेश के गुणधर्म, कूलाम का नियम, कूलाम का सदिश रूप, इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज देखेंगे हम क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आने पर एक बल का अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, सपोज दैट क्यों आवेश, इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र डेवलप हो जाता है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई परीक्षण आवेश इसमें रखा जाता है तो वह एक बल का अनुभव करेगा। तो आप परीक्षण आवेश एक सूक्ष्म आवेश होता है और इसकी प्रकृति धन आवेश की होती है। तो आप जब देखेंगे आवेश है, तो आवेश में अगर आप यहाँ पर कोई आवेश रखते हो, इसका प्रभाव यहाँ पर खत्म हो जाता है इसके बाहर, और यहाँ पर लेके आओ कोई प्रभाव नहीं। लेकिन जैसे आप इसके अंदर आओगे तो वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है, स्थिर वैद्युत बल का। अगर ये धन आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र है तो ये प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, और ये ऋण आवेश है तो ये आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि अगर ये धन है तो ये परीक्षण आवेश भी धन होता है, तो धन धन क्या करेंगे? प्रतिकर्षित होंगे आपस में। क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। अगर ये ऋण आवेश है और फिर ये परीक्षण आवेश धन आवेश हो भी करता है, इनके बीच क्या होगा? आकर्षित होगा, मतलब ये आकर्षित होंगे एक दूसरे के प्रति। तो इसका मतलब है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आने पर एक बल का अनुभव करता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश रखने पर एक बल का अनुभव करता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश रखने पर एक बल का अनुभव करता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यह क्षेत्र जो होता है किसी आवेश के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें कोई आप परीक्षण आवेश रखेंगे तो एक बल का अनुभव करता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र जैसे देखा, अब आगे देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर जो बल का मान होता है वह क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम क्या कह सकते हैं? किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर बल का मान और परीक्षण
आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मान लीजिए यदि परीक्षण आवेश Q0 है और उस पर बल का मान F है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जिसको हम E से लिखते हैं, F/Q0, E बराबर F/Q0। तो आप देख रहे हैं, अब इसका अगर मात्रा, सबसे पहले तो आप देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है यह एक सदिश राशि होती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से दूर, प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। तो प्लस इस तरीके से अगर प्लस आवेश हो तो जो विद्युत क्षेत्र है ये कुछ बाहर की ओर जाएगी, और जो ऋण आवेश होता है ये इसकी ओर आएगा। समझ रहे हो? तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश। इसका मात्रक देखेंगे क्या होता है, मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। हमने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश रखने पर एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है, इसकी दिशा प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है। अगला टॉपिक जो आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी परीक्षण आवेश पर लग रहे बल का मान और परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश रखा है तो उस पर जो बल का मान होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस तरीके से लिखते हैं, E बराबर F/Q0। अगर देखेंगे इसका मात्रक F का न्यूटन और Q का कूलाम। अगर इसकी बीमा निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, तो देखिएगा कैसे निकलेगा। न्यूटन का कितना होता है, M/L/T−2, और कूलाम का क्या होता है, AT। समझ रहे हो, M/L/T−2। उसके बाद देखिएगा ये ऊपर जाएगा, अगर इस तरीके से M/L/T/A लिखेंगे तो क्या होगा, M कहीं नहीं, L कहीं नहीं, T ऊपर जाएगा तो T−3 बना देगा, क्योंकि ऊपर -2 है, T−1 बनेगा, ऊपर जाएगा A−1। ये हमारा क्या है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कब तीव्रता की बीमा है। क्या है ये, बीमा, समझ रहे। आगे आइए देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग पड़ेगी, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहां से r दूरी पर एक कोई परीक्षण आवेश रखा है, r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, ये कोई बिंदु आवेश, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माना बिंदु आवेश
Q से R दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर F अपान Q0। ये तो यह का मान देखिएगा कूलाम के नियम से, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। ये क्या निकल गया है? ये मान लीजिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप इसको रखेंगे इसका मान E बराबर, तो जब F का मान यहाँ पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। नीचे क्या है आपका Q0, तो Q0 से Q0 कटेगा, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो E का मान निकल गया है, E का मान निकल गया है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आज की टॉपिक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको लगातार टॉपिक मिलते रहेंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, आप नोट्स बना सकते हो यहाँ से। आज की क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।